अस्सलाम नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 355 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। चलो इससे पहले पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। पार्वती, तुम्हारे गजरे के लिए बसंत ऋतु के मॉल श्री मिल गए। अब केवल 5 ऋतुओं की प्रतीक्षा शेष है। आपके पद चिन्हों की मिट्टी से हमने ये प्रतिमा बनाई है। अब जब तक आप लौट नहीं आते तब तक हम आपकी इस प्रतिमा से बातें करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में चंपा के पुष्प खिल गए हैं पार्वती। अब 4 ऋतुओं के आगमन की प्रतीक्षा और है। शिवप्रिया हमें सूचित कर रहा है कि आपने ग्रीष्म ऋतु से हमारे लिए पुष्प एकत्रित कर दिए हैं। हम भूले नहीं हैं स्वामी, कैसे उस दिन हम पिताजी के भवन से बाहर निकले थे पुष्प एकत्रित करने हेतु। और हमने आपको पहली बार देखा था। कहते हैं अतीत पे नहीं वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किंतु जब अतीत ही इतना सुंदर तो कोई उसकी स्मृतियां कैसे भुला दे। हम तो इस अतीत की स्मृतियों को कभी नहीं भुलाएंगे। ठहरो मेघ,
तुम हमारे स्वामी के पास जाओ और उनसे कहो कि प्रतीक्षा का प्रत्येक क्षण व्याकुलता से भरपूर है, और फिर वर्षा ऋतु तो पति पत्नी के मिलन की ऋतु है। ऐसे में ये वियोग और भी असहनीय होता जा रहा है। पार्वती से कहना कि विरह की अग्नि प्रेम को शुद्ध करती, और साथ ही उससे अपनी कथा भी सुना। उससे कहना कि कैसे तुम समुद्र में रहते और सूर्य के ताप ने तुम्हें बाष्प बनाया। समुद्र से तुम्हारा वियोग हुआ। अब जब तुम्हें शीतलता मिलेगी तभी तुम बरसोगे, और किसी नदी में बहते बहते तुम्हारा समुद्र से पुनर्मिलन होगा, क्योंकि समुद्र से दूर जाने की तुम्हारी यात्रा तो मात्र समुद्र से पुनर्मिलन का माध्यम है। उसी प्रकार मैं भी पार्वती से पुनर्मिलन हेतु ही उससे दूर हुआ हूं। स्वामी, हम आपके संदेश में निहित अर्थ समझ गए। आती जाती ऋतुएं बदली, मन की पीड़ा जिसकी धस है, सह भी ना पाए कह भी ना पाए। मन रे तू कितना बेबस है, मन रे तू कितना बेबस है। मन रे तू कितना बेबस है, मन रे तू कितना बेबस है, मन रे तू कितना बेबस है।
शीघ्र ही पुष्पित होकर हमें स्वामी के कार्य समाप्ति की सूचना दो। हम उन्हें देखने हेतु व्याकुल हैं। जी गाइस, और शिव जी जो हैं वो अभी गए हुए हैं पुष्प जो है वो उनको एकत्रित करने के लिए और उनकी जो है वो उनका गजरा बनाने के लिए। और पहली रुत भी आई है और फूल जो है वो उन्होंने ले लिए हैं, पुष्प ले लिए हैं, और पहली रुत के फिर दूसरी फिर तीसरी, और मेरे ख्याल में 4 रुतें हो चुकी हैं या 5 रुतें हो चुकी हैं, और पांचों के जो पुष्प हैं वो एकत्रित कर लिए हैं उन्होंने गजरा के लिए। और लेकिन जो बीच में जो है वो सीन ये दिखाया जा रहा है कि इंतजार कर रही हैं इधर माता पार्वती भी और उधर शिव जी भी कि पुनर्मिलन जो है वो होगा, और उस चीज का जो है वो उनके अंदर जो वो वकलता है वो बढ़ रही है। और उन्होंने बादल से कहा है जाके जो है वो उनके जो है वो शिव जी से जो है कहें कि वो यहाँ पे जो है उनको मिस कर रही हूँ, याद कर रही हूँ। माता पार्वती ने उनको पैगाम पहुंचाया अपना, और वो लेके जो है वो शिव जी के पास गए, और शिव जी ने जो है वापस उनको भेजा कि आप भी बताएं कि जिस तरह अपनी कहानी बताना और अपनी कथा बताना, अपनी कथा बताओगे तो वो समझ जाएंगी माता पार्वती। अपनी कथा यही है कि वो महाराज जो है वो ज़ाहिर है समुद्र से बादल जो है उठते हैं और सूरज की तपश से बाद में बरसते हैं, फिर जो है वो जगह जगह बरसते हैं, तो फिर वो नदी नालों के जरिए होते हुए सीधा समुद्र में फिर से मिलन उनका हो जाता है, समुद्र से मिल जाते हैं जाके। तो यही सफर है, और कि दोबारा मिलन के लिए जो है वो ये सारा कुछ करना पड़ता है, ये चक्कर जो है वो पूरा करना पड़ता है। और इसी तरह जो है वो पुनर्मिलन शिव जी का और माता पार्वती का भी होगा। वो यही चीज जो है वो समझाना चाह रहे थे माता पार्वती जी को, और माता पार्वती भी जो है वो भी आगे से कह रही थी कि मैं जो है वो जो आप कहना चाहते हैं वो समझ चुकी हूँ। लेकिन अभी वक्त गुजर रहा है, कुछ रुतें गुजर चुकी हैं, काफी सारे जो है रुतें गुजर चुकी हैं, और पुष्प भी इकट्ठे कर चुके हैं वो शिव जी। बस अब जो यहाँ पे एक शिव प्रिय जो पौधा लगाया हुआ है, अब उस पे फूल लगेंगे, पुष्प आएंगे, तब जो है माता पार्वती समझ जाएंगी कि शिव जी ने सारे फूल जो है वो एकत्रित कर लिए हैं और वापस आ रहे हैं। बिल्कुल जी। मोमेंट चल रहा था और मोमेंट में जो है एक दूसरे से दूर है, लेकिन माता पार्वती जी जो है वो कह रही है कि ये जो रुत चल रही है ये रुत जो है वो मिलन की है और प्यार मोहब्बत की है और मुझसे दूर है। तो क्या लें कि बादल जो है उनको जाते देखा तो उनको उनके थ्रू जो है संदेश जो है वो शिव जी तक पहुंचाया, इस बात का उनको स्मरण हो। और फाइनली उनके ऊपर जो है एक बूंद पानी की वो गिरी और एक कतरा गिरा, और जो है शिव जी ने भी एक मैसेज जो है उनको दिया, और ये अच्छा मैसेज था। वही मेल मिलाप और वही दोबारा मिलना, उसी को उन्होंने डिफाइन किया एक बादल के थ्रू, और उसको उसकी स्टोरी में ही समझाया कि जैसे तुम पे धूप पड़ती है और बुखरात की मान उठते हो और बादल बनते हो, फिर बरसते हो, फिर दोबारा पानी बनते हो, ज़मीन पे गिरते हो और नदी नालों के थ्रू जो है वो समुद्र को जा मिलते हो और फिर अपनी मंजिल को पा लेते हो। वैसे ही मैं उसी प्रोसेस में हूँ और मैं आने वाला हूँ, और अपना संदेश उसके थ्रू जो है वो उन्होंने जो है पहुँचाया बादल के थ्रू। और माता पार्वती जी जो है इस चीज़ का उन्हें स्मरण हो गया, और जो शिव प्रिय उनका जो मेरे ख्याल में वो वृक्ष है, वो जो है वो बड़ा हो रहा है। मेरे ख्याल में लास्ट फूल जो है वो उसके ऊपर लगना है, तो उसके ऊपर जो फूल आएंगे लास्ट फूल उसके ऊपर होगा। और फाइनली शिव जी ने कहा भी था कि जब टाइम आएगा, वक्त आएगा, तो ये वृक्ष तुम्हें खुद बता देगा। इट मीन्स के यहाँ पे फूल लगने वाले हैं और यहाँ पे फूल लगेंगे तो फाइनली आखिरी रुत के जो फूल होंगे वो यहीं से शिव जी तोड़ेंगे और उस कचरे को मुकम्मल करेंगे। फाइनली उनके साथ मुलाकात भी होगी। बिल्कुल जी, माता पार्वती जी ने यहाँ पे बना लिया प्रतिमा शिव जी की, और उनकी प्रतिमा बनाकर यही बातें कर रही है कि 1 वर्ष तक वो प्रतिमा जो है उन्हीं से बातें करेंगी, जब तक महादेव जी जो हैं वो नहीं लौट आते। दूसरी तरफ महादेव जी जो हैं वो एक बादल के साथ जिस तरह से मुखातिब हुए, उनके साथ जिस तरह से वार्तालाप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम कभी समंदर का हिस्सा हुआ करते थे, फिर एक टाइम आया कि समंदर से दोबारा मिलने के लिए तुम्हें फिर से जुदाई का सामना करना पड़ा। और ये गहरी मोहब्बत की उन्होंने कहा कि ये एक निशानी होती है कि जुदाई जो है वो मोहब्बत को और ज़्यादा गहरी कर देती है।
तो फिर उसके बाद दोबारा मिलन होता है। इन्होंने कहा कि कोई टाइम ऐसा आएगा कि तुम जो है बादल बन के बरसोगे, उसके बाद नदियों से होते हुए फिर समंदर से दोबारा जा मिलोगे। बिल्कुल जी, लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।